अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म आलम विद अब्बासी। आज हम हदीस नंबर 64, 65, 66, 67 और 68 पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। 64 है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स अब्दुल्ला बिन हज़ैफ़ा के ज़रिए हाकम बहरीन को एक ख़त रवाना फरमाया। इसने इस ख़त को कैसरा परवेज़ को भेज दिया और जब कसरा ने आपका ख़त पढ़ा तो फाड़ डाला। इब्ने शहाब ने कहा, मैं समझता हूँ इब्ने मसीब ने इसके बाद मुझे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान वालों पर बद्दुआ फरमाई कि वो भी चाक शुदा ख़त की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हदीस नंबर 65 है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए एक ख़त लिखा या लिखने का इरादा फरमाया तो लोगों ने अर्ज़ किया, वो लोग सिर्फ़ वही ख़त पढ़ते हैं जिस पर मोहर लगी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, गोया मैं आज भी इसकी सफ़ेदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देख रहा हूँ। इसी तरह हदीस नंबर 66 है, अबू वाक़द लेसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि 3 आदमी आए। इनमें से 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और एक वापस पलट गया। अबू वाक़द फरमाते हैं कि मैं इनमें से एक ने हल्का दरस में थोड़ी सी जगह देखी और वहाँ बैठ गया, दूसरा लोगों के पीछे बैठ गया और तीसरा वापस पलट गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ से फ़ारग हुए तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों का हाल ना सुनाऊं? इनमें से एक ने अल्लाह की पनाह ली तो अल्लाह ने इसे पनाह दे दी, दूसरे ने अल्लाह से शर्म महसूस की तो अल्लाह ने भी इससे शर्म की, यानी इसके गुनाह माफ़ कर दिए, और तीसरे ने मुँह मोड़ लिया तो अल्लाह ने भी इससे मुँह मोड़ लिया। इसी तरह हदीस नंबर 67 है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मना में 10 ज़िलहज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे और एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल या लगाम पकड़े खड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, ये कौन सा दिन है? हम सब खामोश रहे कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन का कोई और नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये यौमुन नहर कुर्बानी का दिन नहीं? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ, ये यौमुन नहर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन सा महीना है? हम फिर खामोश रहे कि शायद आप इसका कोई और नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़ुल्हज नहीं? हमने अर्ज़ की, जी हाँ, ये ज़ुल्हज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी आबरूएँ एक दूसरे पर इसी तरह से हराम है जिस तरह इस दिन, इस महीने और इस शहर की हुर्मत है। लिहाजा ए लोगो, मेरा ये पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दो जो यहाँ नहीं हैं, इसलिए कि मुमकिन है वो इस बात को आपसे ज़्यादा याद रखने वाले हों। इसी तरह हदीस नंबर 68 है, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत करने के लिए कुछ दिन मुकर्रर फरमा रखे थे ताकि हम उकता न जाएं। आज हमने हदीस नंबर 64 से 68 तक पढ़ी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको भी समझने की तौफीक अता फ़रमाए, मुझे समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।